नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कहानी ब्राह्मण पर कृष्ण कृपा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ब्राह्मण पर कृष्ण कृपा। एक दिन नंद यशोदा के यहाँ एक तत्वज्ञ ब्राह्मण आए। वे भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें देखकर यशोदा मैया को बड़ा ही आनंद हुआ। मैया ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण के पैर धोकर उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। कन्हैया को बुलाकर उन्होंने विप्र देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करवाया। कन्हैया को देखते ही ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनके नेत्र एकटक उस भुवन मोहन की छवि माधुरी में डूबते उतराते रहे। फिर अपने आप को संभालकर उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है। यह तो कोई अवतारी पुरुष लगता है। इसका सुयश गाकर युग युग तक लोग भवसागर से तरते रहेंगे। मैया ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कन्हैया को आशीर्वाद दें कि भगवान इसकी हर विपत्ति में रक्षा करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है, इसलिए आप इस बालक पर कृपा करें। भगवान बचपन से ही इसके ऊपर एक से एक विपत्ति आ रही है। पता नहीं विधाता ने इसके भाग्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा, यशोदा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बालक गौ, विप्र तथा धर्म का संरक्षक होगा। संसार की कोई विपत्ति इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इसका तो नाम लेकर लोग संपूर्ण विपत्तियों से मुक्ति पा जाएंगे। यह बालक दुष्ट संहारक तथा भक्त उद्धारक होगा। कुशलोपरांत यशोदा ने कहा, भगवान, आप जो भी प्रसाद पाना चाहें बना लें। मैं आपके इच्छानुसार व्यवस्था कर दूंगी। विप्रदेव ने खीर बनाने की इच्छा प्रकट की और यशोदा जी ने तत्काल उनके आदेशानुसार सब चीज़ें सुलभ करवा दी। ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रेम से भोजन बनाया। भोजन थाल में निकालकर भगवान का ध्यान करते हुए वे कहने लगे, प्रभु, आप प्रसाद स्वीकार करें। फिर आंखें खोलकर देखते हैं कि श्याम सुंदर उनके सामने बैठकर बड़े ही प्रेम से खीर का भोग लगा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, यशोदा, यशोदा, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारे लाल ने सारा प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा ने कहा, विप्र देवता, यह बालक है। आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। मैं पुनः सब कुछ ला देती हूँ। आप दोबारा भोजन बना लें। दोबारा जब ब्राह्मण ने भोजन बनाकर भगवान को निवेदन किया तो कन्हैया फिर खीर खाने लगे। ब्राह्मण देव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है। यह बार बार भोजन झूठा कर देता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। लो, संभालो अपने लाला को। मैं तो चलता हूँ। यशोदा ने बहुत ही अनुनय विनय करके विप्र देवता को मनाया और कन्हैया को डांटते हुए कहा, कान्हा, तू क्या चाहता है? अतिथि बिना भोजन किए लौट जाएं? कन्हैया ने कहा, माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बार बार भोग लगाकर मुझे बुलाते हैं और जब मैं प्रसाद पाने लगता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। ब्राह्मण देव भक्त तो थे ही। वे प्रभु को पहचानकर उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। यशोदा अवाक होकर देखती रह गई। इसी प्रकार ब्राह्मण पर श्री कृष्ण कृपा यहीं समाप्त होती है। हमारे इससे पहले की और कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो अन्य कहानियाँ देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों।